हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। आज का जो यार हमारा टॉपिक है वो है चीप पावर सप्लाई को लेकर। जो ये सब ब्रांड होते हैं ना, जेब्रोनिक्स या तो फिर इंटेक्स या फॉक्सिन वगैरह के, ये लोग जो पावर सप्लाई बनाते हैं वो काफ़ी चीप होते हैं। मतलब 500 वाट की पावर सप्लाई आपको लिटरली 500 रुपीज़ में देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है भाई? तो यार इस टॉपिक को हम थोड़े डीप में कवर करते हैं। अगर आपको भी इंटरेस्ट है इन सब टॉपिक में तो आप मेरे चैनल पर बने रहो और वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको पता चल पाए इन पावर सप्लाई का राज। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो फिर एक लाइक भी जरूर से कर देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस, तो अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होगा एसएमपीएस का तो आपको ये पता होगा, ये जो कंपोनेंट होता है ना वो हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर का सबसे मेन कंपोनेंट होता है। क्योंकि एक कैबिनेट के अंदर जो चीज़ें होती है ना, सारी की सारी चीज़ें पावर सप्लाई से ही जुड़ी होती हैं। जो भी आप महंगे महंगे कंपोनेंट यूज़ कर रहे होते हैं जैसे सीपीयू, जीपीयू या तो फिर रैम, एसएसडीज, हार्ड डिस्क, ये सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें तभी अच्छे से वर्क करेंगे जब इन्हें एक प्रॉपर कंटिन्यूअस पावर सप्लाई मिलेगा। नाउ हम जो देखते हैं जो चाइनीज़ कैपेसिटर्स वाले जो पावर सप्लाई होते हैं, जो जेब्रोनिक्स, फॉक्सिन या तो फिर मैंने शुरू में ही नाम लिया था इंटेक्स, इन तीनों जो कंपनीज बनाती है ना पावर सप्लाई, उनमें क्या दिक्कत होता है यार? तो देखो, वो तो एक्चुअल में मिल रहे होते हैं 500 रुपीज़ में 500 वाट के पावर सप्लाई। पर आप लॉजिकली सोचिए, क्या 500 रुपीज़ में 500 वाट का पावर सप्लाई मिलना पॉसिबल है? नहीं। तो आप उन्हें रेपुटेटेड ब्रांड की तरफ से देखोगे अगर कंपेयर कर तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं कि 500 रुपीज़ में 500 वाट के पावर सप्लाईज आपको मिल सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बताता हूँ ये ब्रांड्स, जो छोटे छोटे ब्रांड्स होते हैं वो आपको कैसे ट्रिगर करते हैं पावर सप्लाई के मामले में। तो देखो, जो उनमें लिखा होता है ना 500 वाट, जैसे आपने फॉक्सिन का पावर सप्लाई उठाया और वो है 500 वाट का, उसमें जो मेंशन स्पेसिफिकेशन है वो 500 वाट लिखा हुआ है। लेकिन यार ये कोई ज़रूरी नहीं कि वो 500 वाट आपको सप्लाई भी करेगा कंटिन्यूसली, क्योंकि उनमें बगल में ये भी जो लिखा हुआ रहता है ना PMPO, यानी कि पीक मेजर्ड पावर आउटपुट। ओके, ये मेंशन होने के साथ साथ आप साफ साफ समझ सकते हो कि इसका जो मैक्सिमम पावर सप्लाई जाएगा वो जाएगा 500 वाट, ना कि कंटिन्यूसली 500 वाट आपको देता ही रहेगा। हम बात करते हैं जो जापानीज़ कैपेसिटर वाले पावर सप्लाई होते हैं, जो कि रेपुटेटेड ब्रांड के द्वारा बनाए जाते हैं। कुछ ब्रांड का नाम मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोर्सेर, कूलर मास्टर, एंटेक, गीगाबाइट, ये सारे जो है ना ये रेपुटेड ब्रांड की तरफ से आते हैं। यानी कि आपको इसमें जापानीज़ कैपेसिटर के साथ साथ आपको 10 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है। और साथ ही साथ गाइस, इनका जो पावर आउटपुट होता है ना वो RMS के फॉर्म में होता है। यानी कि ये जो पावर सप्लाई करते रहते हैं ना वो कंटिन्यूसली जाता रहता है। जो इस पे मेंशन रहेगा ना पावर, मान लो 450 वाट के आपने पावर सप्लाई उठाया तो उसमें 450 वाट मेंशन है तो वो कंटिन्यूसली जाता रहेगा। 500 वाट का तो कंटिन्यूसली 500 वाट जाता ही रहेगा। सो मेरा सजेशन आपके लिए यही रहेगा, जब भी आप पावर सप्लाई बाई करो उसमें जो मेंशन रहता है ना PMPO, वैसे वाले अगर पावर सप्लाई देख रहे हो तो उसको हमेशा से अवॉइड कीजिए। क्योंकि अगर 1 सेकंड के लिए 500 वाट के लिए वो पावर सप्लाई कर देता है, वो पावर सप्लाई यूनिट जो भी है, तो वो लोग लिख देते हैं 500 वाट PMPO। अब देखो, अगर आपका टोटल सिस्टम का पावर यूसेज है 500 वाट का और आपने PMPO वाली कोई भी पावर सप्लाई चूज कर ली 500 वाट की, तो वो नहीं कर पाएगा, वो आपको दे नहीं पाएगा 500 वाट का। कुछ ना कुछ आपके सिस्टम्स में डैमेज करके ही छोड़ेगा। अगर वो गलती से चला भी दिया ना तो कुछ दिनों के बाद आपका डैमेज जरूर करेगा, या PSU जो है ना, मतलब पावर सप्लाई यूनिट जो है वो फूक कर रहेगा। बात करते हैं भाई इसकी इफ़िशियंसी की। ये जो सस्ते वाले पावर सप्लाईज आते हैं यार, ये 50% पावर इफिशिएंट होते हैं। मतलब कि अगर आपने 500 वाट का पावर सप्लाई चूज़ किया है और आपने उसे AC के वॉल पे लगाया तो क्या होगा ना यार, वहाँ से वो 1000 वाट कंज्यूम करेगा, क्योंकि वो 50% इफिशिएंट है। तो आप ये देख सकते हो ओवरऑल आपके लिए कितना महंगा हो। अभी तो आपको बिगिनिंग में ये सस्ते में मिल जाएगा, पर ओवरऑल इसकी कॉस्ट काफ़ी बढ़ जाएगी। देखो, लास्टली मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ ना, अगर आप पावर सप्लाई ले रहे हो तो भाई एक अच्छे ब्रांड का लो। क्योंकि सस्ते चाइनीज़ कैपेसिटर वाले क्या करते हैं ना, अगर वो खुद ख़राब हो जाए तो ठीक है, और हमारे सिस्टम में से कुछ भी कंपोनेंट को अगर ख़राब कर दे तो बहुत बड़ा दिक्कत है यार। क्यों, मैं बताना चाहता हूँ। मान लो आपका मदरबोर्ड उड़ जाए तो ठीक है, आप दूसरे मदरबोर्ड ले आओगे। हमारा प्रोसेसर या तो फिर इसके अलावा GPU वगैरह कुछ भी, रैम वगैरह कुछ भी उड़ जाए, जल जाए, ठीक है भाई, आप दूसरे ले आओगे। लेकिन यार हमारा हार्ड डिस्क के SSD में जो डाटाज होते हैं, मान लो हार्ड डिस्क कुछ हो जाता है तो फिर उसके अंदर बहुत सारे हमारे पर्सनल फाइल्स होते हैं भाई, वो कुछ हो गए तो फिर आप कहाँ से लाओगे? वो तो आपको कोई देने नहीं जा रहा, वो तो रिकवर हो नहीं रहा है।
अगर आपने गारंटी वारंटी पे यूज़ कर रखा है हार्ड डिस्क को तो फिर आपको कंपनी नहीं देती लाकर, या रिप्लेस हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन आपको उसके अंदर का डाटा मिलना काफ़ी इम्पॉसिबल सा रह जाएगा। ठीक है, आप अगर अभी पीसी बिल्ड करना चाह रहे हो, आपको पावर सप्लाई की ज़रूरत है, तो फिर मैं अमेज़ोन की कुछ बेस्ट बाय लिंक दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप विजिट कर देख सकते हो, अगर आपको सही लगे तो आप ले सकते हो यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो सून।